पहला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। कोई पूछेगा आपको प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनंत। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? यानी कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। और जो सूर्य का प्रकाश होता है वो भी श्वेत प्रकाश होता है, यानी कि उसमें 7 रंग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर कह रहा है बड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल। इसमें छोटा और बड़ा दोनों बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसके 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा साइन आर। अगला क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का कारण है? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकीर्णन अधिक वायुमंडल में होता है? यानी कि कौन सा रंग वायुमंडल में सबसे ज़्यादा फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला रंग। लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो हैं आकाश में काला रंग को देखते हैं, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल रंग। खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमीबा। अगला क्वेश्चन है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पत्तियों पर। पत्तियों पर है जो रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1.4 kg। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1.4 kg। अगला क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2। अगला क्वेश्चन है, घेंगा रोग पनपता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग पनपता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CFC। CFC गैस के कारण ओजोन परत का ह्रास हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ओजोन का सूत्र जो होता है वो 3 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3। अगला क्वेश्चन आ चुका है, LPG का मुख्य घटक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, डी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यानी कि कौन सा धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है? तो आपको याद रखना है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम और सोडियम। अगला क्वेश्चन है, NaOH क्या है? तो लास्ट में इसका OH है, यानी कि अम्ल को जल में घोरिएगा तो H प्लस देगा, और वही क्षार को जल में घोरिएगा तो OH देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षार, इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 से 7.8 के बीच। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? यानी कि उदासीन का मतलब होता है कि ना वो क्षार है ना ही अम्ल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, बी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट। इसको आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हीरा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? तो 24 कैरेट में, इसको आपको याद रखना है। इंसुलिन की कमी से होता है, यानी कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मधुमेह। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट, बी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परावर्तन कोण। आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 14, ए, 0 से 14। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम आपको 30 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो आपको 30 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप सभी बच्चे कमेंट में करके बताएं। सभी बच्चे ईमानदारी से कमेंट में बताएं, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।